नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास पॉलिटी पार्लियामेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। करेक्ट आंसर है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, हमारा जो भारतीय संसद है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है। ये है क्या, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ था एंड इट वाज जस्ट अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मॉडल that incorporates a series of procedure for operating a legislature। ठीक है, मतलब चलाने की प्रक्रिया, लेजिस्लेचर को चलाने की प्रक्रिया का एक जो सीरीज है ना, उसी के सिस्टम को बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल और ये इंग्लैंड यूके में डेवलप हुआ था। ओके, नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर क्या क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। ये इन तीनों से ही मिलकर के बनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप पहले लोकसभा, राज्यसभा और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें सुन लो ध्यान से, है ना। राज्यसभा जो है इसमें फिलहाल की स्थिति में अधिक से अधिक 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, राज्यसभा का जो गठन है, जो उसका बनने का प्रोसीजर बताया गया है संविधान में, वो है आर्टिकल 80 के अंदर। इसकी न्यूनतम जो बनने की उम्र है वो है 30। ओके, जो भी हमारा करंट टाइम चल रहा है उसके अंदर 245 मेंबर्स इसमें अवेलेबल हो सकते हैं, जिसमें से 12 मेंबर जो होंगे वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करेगा। ठीक है, और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं नॉर्मली जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, कोऑपरेटिव और स्पेशलाइज किसी भी समाज सेवा से संबंधित होते हैं। और बाकी जो आपके 233 मेंबर्स बचे हैं, ये जो हैं, ये जो आपका संघ है ना, यानी कि पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसके 2/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। माफ़ करें, 1/3 मेंबर जो होते हैं वो इसके हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का नहीं होता। आर्टिकल 83 क्लॉज़ 1 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो मुझे याद आ रहा है वो ये है ये कि हाँ, राज्यसभा की प्रथम उपसभापति जो थे वो थे श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ओके, प्रथम उपसभापति राज्यसभा के कौन थे? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आप लोग स्टेट वाइज देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। सबसे ज़्यादा मेंबर आपको मिलेंगे यूपी से 31, उसके बाद महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18 और बिहार और पश्चिम बंगाल से 16-16 लोग हैं। इसके अलावा पांचवा भी आप देख सकते हैं कर्नाटक, जहाँ से 12 मेंबर हैं। ओके, जितने भी छोटे राज्य हैं और मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ के जैसे आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर्स हो गए। एक गोवा लगा सकते हो आप, मतलब इसमें सेवन सिस्टर वाले सिक्किम शामिल नहीं है पर है उधर का ही एरिया। गोवा आपका हो गया, यहाँ पे एक एक सीट अवेलेबल है। ओके, इसको याद रखना। दिल्ली जो आपकी कैपिटल है, वहाँ से 3 मेंबर आते हैं राज्यसभा के अंदर। ओके, जम्मू कश्मीर भी याद रखना, वहाँ से 4 लोग आते हैं। पहले उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट होती है, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वो पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो इसको याद रखना। ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो आपका धन विधेयक होता है आर्टिकल 110, ठीक है, इसकी इसके संबंध में राज्यसभा के पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सीमित हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेन पावर लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के पास होती हैं। राष्ट्रपति साल में कम से कम 2 बार राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है, कन्वेंशन होता है, बैठ कर के बात करते हैं, कम से कम 2 बार उस सत्र को आहूत करता ही है। एक फैक्ट और भी याद करना जो मुझे याद आ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य ऐसे जो प्रधानमंत्री बने हैं उनमें आपकी इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, और आई.के. गुजराल, इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 बंदे ऐसे हैं जो राज्यसभा मेंबर थे और ये बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री बने हैं। स्टूडेंट, जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। ठीक है, जिसमें से 524 सदस्य आपकी 28 स्टेट से आ रहे हैं। 19 मेंबर जो हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं? यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। हमारी कौन कौन सी, जो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ से आ रहे हैं 19 मेंबर्स। इतना याद रखना है, ठीक है।
और हाँ, बस इतना ही कुछ याद आ रहा है। और ऐसे याद कर सकते हो आप कि 2001 में आपका डिलिमिटेशन हुआ था, जिसमें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा की सीट हैं उनको 2026 तक के लिए स्टेबल कर दिया गया है, यानी कि उनके नंबर अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा एक बार और याद रखना कि जो आपका लोकसभा की जब बात होती है तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 61 वाला जो है उसको याद रखना है, जो हुआ था 1989 में। इसमें उम्र जो है मतलब वोट देने की जो उम्र है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एसएससी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र वो है आपका बिहारी दिल्ली। ठीक है, वो बिहार नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहारी दिल्ली, ये सबसे बड़ा, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है आपका लद्दाख, और सबसे छोटा है दिल्ली में चांदनी चौक। तो ये 4 फैक्ट याद रखना। 25 साल उम्र होती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40 और तमिलनाडु से 39। 5 ही मुझे याद हैं जो रटे हुए हैं, और आपको भी इस तरह से इनको रट लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, 80, 48, 42, 40, 39। ठीक है, तो उसको याद रखना। और यूटी की बात करोगे तो दिल्ली में यहाँ से 7 मेंबर जाते हैं लोकसभा के अंदर। ओके, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम फास्ट मोड पे देखेंगे। बाकी जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। तो करेक्ट आंसर है बी। राज्यसभा का जो आपका अधिकारी होता है, यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि जो हम लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं तो वो लोकसभा का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, और वो लोकसभा मेंबर के तौर पे ही शपथ भी लेते हैं। वो लोकसभा स्पीकर की अपने आप में कोई शपथ नहीं होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये जो मेंबर होते हैं ये स्पेशली राज्यसभा के नहीं होते, इनको चुना जाता है मेंबर्स के द्वारा ही। बोथ द हाउस मिल करके काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो 6 years इज द करेक्ट आंसर, मैंने आपको बताया। और 2 साल में 1/3 मेंबर हमेशा चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन द केस ऑफ। ये है आपका ऑल इंडिया सर्विस को अगर बनाना है तो ये मेन पावर राज्यसभा के पास होती है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में फिलहाल में कौन कौन सी हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस की बात हो रही है। ठीक है, इन 3 सर्विस को मिलाकर के बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। अगर आधे से अधिक राज्य मिलकर के गवर्नमेंट से ऐसी डिमांड करें कि भाई हमारे को एक और सर्विस की नीड है, तो यहाँ पे लोकसभा की पावर कम हो जाती है। वहाँ पे एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा लोकसभा के लिए कि भाई एक नई व्यवस्था ऐसी की जाए। ओके, यानी कि एक नई सर्विस का गठन किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की, रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से वो कह सकते हैं ऐसा लॉ बनाने के लिए भाई हमारे को एक और ऑल इंडिया सर्विस चाहिए। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया वो वहाँ के मेंबर नहीं होते हैं, और दोनों लोग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के वोट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। नेक्स्ट है, इफ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन विद होल्ड इट मैक्सिमम अप टू 14 days। ठीक है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की कोई खास शक्ति नहीं होती है, उसको पास करना ही होता है। 14 दिन के अंदर उसको अपनी मंजूरी इसके अंदर देनी होती है। अगर वो नहीं देता है तो उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन। ये कब कर सकता है, जब जो यूनियन कैबिनेट है वो ऐसा रिकमेंडेशन करे। यूनियन कैबिनेट में आपके प्रधानमंत्री और उनके 15 स्पेशल जो मिनिस्टर होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये कब कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 85 क्लॉज बी सब क्लॉज बी के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल कौन सा है, 74 क्लॉज 1। नेक्स्ट है,
हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? ये हेड करते हैं स्पीकर, इसको याद रखना। जॉइंट सिटिंग के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 108। नेक्स्ट है द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। तो इसको लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में वोट या फिर प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ राज्यसभा में किया जाएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो उसकी एज 30 साल होनी चाहिए, हाँ जी होनी ही चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड एज वोटर ऑफ द ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन एनी स्टेट, बिल्कुल ठीक है। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो किसी और सरकारी काम में या फिर कहीं और से लाभ ना ले रहा हो जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ना कोई स्टेक होता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल दोनों निर्धारित हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 14th लोकसभा? है ना, 14th लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ थी कितनी? 543। और वर्तमान में हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 545। हो कितनी सकती हैं? 552। अवेलेबल शुरुआत में जब मूल संविधान आया था तब कितनी थी? 550। तो सब चीज़ें याद रखना, ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर कितने हैं हमारे पास? 550। or during the proclamation of emergency is in operation in the term of Lok Sabha may be extended at a time for a period not exceeding, कितने टाइम के लिए नहीं हो सकता? 1 ईयर। नहीं, मेरे मुंह से निकल गया है। नॉर्मली इसको समझ सकते हो आप कि आपातकाल की उद्घोषणा होने के बाद जो लोकसभा का टाइम है वो 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कराना अनिवार्य हो जाएगा और ऐसा एक बार किया जा चुका है जब हमारे को इमरजेंसी का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ये कहाँ पर पेश किया जा सकता है? लोकसभा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट, कब? मतलब साल में 2 बार तो बुलानी ही चाहिए लोकसभा का सत्र, कम से कम। मतलब ऐसा लिखा गया है ना कि 6 महीने से कम में आपकी मीटिंग होनी चाहिए, तो 6 6 12 आप साल में 2 बार ही बैठ सकते हो लोकसभा की मीटिंग के लिए। वही बेसिक चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो उसको याद रखना। 6 महीने में कम से कम, मतलब 2 मीटिंग से पहले 2 मीटिंग में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशन ऑफ द लोकसभा? तो जो आपका समर सेशन होता है, ऐसा कोई सत्र हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, ओके। नेक्स्ट है हु वाज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, ओके। ये लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में ये राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा? ये है आपके जीवी मावलंकर जी, ठीक है, और ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? ये मैंने आपको मेंशन करा था, कम से कम 20 सदस्य ऐसे हैं जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग टर्म लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, ये कब हो सकती है? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो या फिर कैबिनेट के कहने पर या फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, और कैबिनेट वही करती है जो प्राइम मिनिस्टर कहता है, ओके। नेक्स्ट है द 84th अमेंडमेंट the 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unalterated till the first census to be taken after the year. करेक्ट आंसर इज 2026। ये क्वेश्चन घुमा करके ही पूछा है। मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था कि 2001 की जनगणना को बेस मानते हुए, और 2001 की जनगणना से पहले जनरली 1971 की जनसंख्या को क्या बेस माना जाता है, तो दोनों ही बात सेम है। 84th संशोधन जो आपका 84वां संशोधन हुआ था उसके आधार पर 2026 तक के लिए आपकी जो जनसंख्या है उसको स्टेबलाइज कर दिया गया है लोकसभा के अंदर कि भाई जितनी भी सीटें हैं उनको बढ़ाया नहीं जाएगा, ओके। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोविजन है, ये शक्ति है, ये की गई है अंडर आर्टिकल 82। नेक्स्ट है हमारे पास द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। करेक्ट आंसर इज अंडर लोकसभा स्पीकर। तो जितने आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है, ठीक है, ये इसको लीड करने वाले व्यक्ति कौन है? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन। तो ये बेस होती है आपकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा में द टर्मिनेटेड बाय। तो ये किसके थ्रू हो सकती है? तीनों इसके ठीक आंसर हैं, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। डी इज द करेक्ट आंसर। एडजर्नमेंट क्या होता है? देखो, अनिश्चित काल के लिए, जब आपके पास टाइम पीरियड फिक्स ना हो या आगे बताए गए समय के लिए जब सेशन को स्थगित कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है, तो उसी प्रोसेस को एडजर्नमेंट कहते हैं। याद रखना, अनिश्चित काल के लिए, या फिर ये बोला जाए कि इस तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे, तो उस बीच का जो अवकाश है ना, जो छुट्टी है, उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट। प्रोरोगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सत्रावसान कर दिया जाता है, जो सत्र चल रहा होता है उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ठीक है, और फिर से एक साथ आने तक के अवकाश के लिए जो छुट्टी है, जो अवकाश है, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। यानी कि जो अभी बात चल रही है इसको तुरंत मैं खत्म करता हूँ और आने वाली तिथि में जब हम साथ बैठेंगे तब तक के लिए जो कंडीशन कहलाएगी वो होगी आपकी प्रोरोगेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? संसद को भंग कर देना होता है। इसमें उन लोगों कुछ कोई ना बेचारे को इस्तीफा भी देने के लिए बोल देते हैं कि भाई इस्तीफा दो, बात खत्म करो, ठीक है। तो ये है आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रोरेग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो उसको याद रखना, लोकसभा के सत्र को अगर स्थगित करना है तो ये मेन पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर। तो ये थी आपकी 5th लोकसभा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम पीरियड ये वही है जब हमारे को इमरजेंसी का सामना करना पड़ा था 1975 के अंदर, ठीक है। 71 से लेकर के 77 तक का जो टाइम है, 1977 तक का जो टाइम है, यहाँ पे हमारे को 6 साल का कार्यकाल देखने को मिला था लोकसभा का। नेक्स्ट है इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपके पास कितनी आएंगी? 80 सीटें आएंगी आपके पास लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर आपके पास आती हैं कितनी? 31। तो जनसंख्या ज़्यादा है, स्टेट भी बड़ा है, तो वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। नेक्स्ट है भाई बताओ, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किसको दी गई हैं? तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, है ना। तो उसको इस तरह से रटना है आपको। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिवली इज। करेक्ट आंसर इज डी। जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, और SC/ST कैंडिडेट है तो उसके लिए 12,500 रुपीज़। डी इज़ द करेक्ट आंसर। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय। तो ये हटाया जा सकता है अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जितने मेंबर हैं वो मेजोरिटी से जो आपका जो रेजोल्यूशन है उसको पास करेंगे मेजोरिटी से, तब आपके जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज जनरली अपॉइंटेड एज ए प्रोटेम स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है सी। ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी इलेक्टेड लोकसभा यानी कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का वो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? यानी कि जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं उनके चुनाव से पहले कोई व्यक्ति होना तो चाहिए जो सेशन को लीड करवाएगा, तो वही व्यक्ति होता है आपका प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू। तो इसका काम क्या है? एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स। ये बाकी मेंबर्स को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली। ये कब कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज डी इन द केस ऑफ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड।
ठीक है, बेसिक सही है तो उसको याद रख। नेक्स्ट है आपके पास, ये बताया गया है आर्टिकल 100 के अंदर ही बताया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो 70 लाख रुपीज किसी भी क्षेत्रीय चुनाव में आपकी अधिकतम व्यय सीमा निश्चित की गई है निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन, ये हुए थे आपके 1952 में। The first speaker against whom a motion of non-confidence was moved in the Lok Sabha was, ये थे आपके जीवी मावलंकर। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, ये क्या होते हैं, ये चुने हुए होते हैं, तो चूजन, ये इलेक्टेड नहीं होते, अपॉइंटेड नहीं होते, नॉमिनेटेड नहीं होते। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मैंने इसको बताया था, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, अ सीट ऑफ एन एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ या फिर 2 मंथ। 2 महीने के लिए अगर वो बिना किसी सूचना के गायब हो जाते हैं तो भाई उनको क्या कर देते हैं, उसकी सीट को वैकेंट कर देते हैं, भाई खाली दूसरा व्यक्ति आ सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज चूजन बाय। तो ये है आपके ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों मेंबरों के सदस्य इनको चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ हाउस मेंबर्स। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी दोनों लोग मिलके ही चुनते हैं, दोनों लोग मतलब दोनों सदन मिलके ही चुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको भारत का सदस्य होना चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए, और कुल मिलाकर के वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ ऑफ ऑफिस। तो मैंने आपको बताया था, स्पीकर इज द करेक्ट आंसर। वो मेंबर के तौर पे शपथ लेते हैं, ठीक है, या ना कि स्पीकर के तौर पे शपथ लेते हैं, स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति नहीं होता है, ना ही इसके लिए कोई सीट होती है। जनरली मेंबर के बीच में ही जो होते हैं ना, टॉप मोस्ट सीनियर 10 लोगों को लिस्ट होती है, उनमें से उन 10 में से कोई भी व्यक्ति जो अवेलेबल होता है, उसको जब आपके लोकसभा स्पीकर अवेलेबल नहीं है या फिर वो एब्सेंट हैं किसी कारणवश और सत्र को लीड करना है, तो उस व्यक्ति को बुला लिया जाता है, वरना वो जनरली एक मेंबर के तौर पे अपना कार्य करता रहता है। ओके, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट पावर ग्रांटेड टू राज्यसभा। तो ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट आंसर देख लो, बी इज द करेक्ट आंसर। भाई यूनियन लिस्ट के किसी भी मामले पर आपको मतलब किसी भी लॉ को बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो ये पावर नहीं है राज्यसभा की, इसको याद रखना। पावर कौन कौन सी हैं, ये तीनों तो हैं, तो उसको याद कर लो। ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट टू मेक लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। भाई ठीक है, स्टेट लिस्ट का कोई मुद्दा होगा तो राज्यसभा के पास पावर है कि वो उस पर कानून बना सकता है या फिर ला सकता है। सी क्या बोल रहा है, मनी बिल के मतलब उसमें देखो चेंज तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, 14 दिन के अंदर पास करना ही करना है, लेकिन वो अपनी रिकमेंडेशन तो दे ही सकता है लोकसभा को कि भाई आप इसमें ये चीज़ें चेंज कर सकते हो, बाकी वो एक्सेप्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, पावर तो ये है उसके पास। फोर्थ क्या कह रहा है, ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट इन नेशनल इंटरेस्ट टू मेक लॉ फॉर क्रिएशन ऑल इंडिया सर्विसेज। इस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया है, भाई अगर ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो फिर आधे से ज़्यादा राज्य जो हैं अगर वो डिमांड करते हैं तो राज्यसभा ऐसी डिमांड कर सकता है लोकसभा के पास जाकर के भी, तब भी आपके पास ऑल इंडिया सर्विस आ जाएंगी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। यूनियन लिस्ट के मामले में ये पावर मतलब कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 249 क्या कहता है, राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट टू मेक लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, वही बात जो पीछे लिखी हुई है, इसके लिए मेंशन किया गया है आर्टिकल 249 में। मनी बिल में रिकमेंडेशन देगा आर्टिकल 110 के तहत। राज्यसभा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस किसी भी नई जो आपकी ऑल इंडिया सर्विस है उसके क्रिएशन के लिए पावर दी गई है आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट है, ऑन 15 जुलाई 2021 हु वाज अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा।
तो ये चुना गया है आपका पीयूष गोयल को। ठीक है, ये अभी आपके कैबिनेट मिनिस्टर तो साथ में है ही, साथ में ये अभी राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस भी हैं। ठीक है, राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस कौन है आपके? पीयूष गोयल। ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ से आते हैं जनरली? ये महाराष्ट्र से आते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये चुने जाएंगे आपके मतलब मिनिमम कितने सदस्य चुने जाते हैं? 4 तो होते ही होते हैं यूनियन टेरिटरीज से। नेक्स्ट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज एज फॉलोज। क्या क्या है मैंने इसको पूरा बता दिया है आपको, फिर दोबारा से देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है। 238 रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन टेरिटरीज से, 12 नॉमिनेट किए जाएंगे। करंट स्ट्रेंथ जो है वो है 232। 13 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। टोटल कितने हैं अभी हमारे पास अवेलेबल? 245। ओके, तो 216 इसमें से चुने जाएंगे स्टेट से, 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से, 12 नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सब हमने शुरू में देखा भी था, नहीं सुना है तो वहाँ पे जाके पूरी कहानी सुन लो। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, तो उसको आप खुद पढ़ो एक बार, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर है सी, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ऐसा बिल्कुल गलत है। वो कितने भी बार अपने इस पद के लिए दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं अगर उनको चुना जाता है तो। 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत के सिटीजन हों, और वो प्रेसिडेंट के लिए मतलब वाइस प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं। तो ये तो खैर बेसिक चीज़ें हैं, कन्फर्म है, हमने देखा भी है इसको भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वही बातें लिखी हुई हैं कि दो बोथ द हाउस विल इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 66 क्या बोलता है कि वो सिटीजन होने चाहिए, 35 उनकी एज होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, और वो उसी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के मेंबर तो एटलीस्ट हो ही हों उस इलेक्शन एरिया के। ठीक है, और वर्तमान में कौन है हमारे पास? जगदीप धनखड़। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, ये वही लिस्ट है जो मैंने आपको बताई थी। उत्तर प्रदेश से आते हैं आपकी 31 मेंबर। ठीक है, 31 मेंबर, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, वेस्ट बंगाल से 16, बिहार से 16, कर्नाटक से 12। ठीक है, ये वो सारे यूनियन टेरिटरी जो मैंने आपको बताए थे। दिल्ली से 3 हैं, जम्मू कश्मीर से 4 हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा में कितने आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 80, उसके बाद महाराष्ट्र से 48, वेस्ट बंगाल से 42, बिहार से है आपके 40, तमिलनाडु से 39। तो इसको याद रखना। एक बार किसी क्वेश्चन में पूछा था, पता नहीं वेस्ट बंगाल का कंफर्म करके उसने पूछा था और 48 भी दे रखा था, तो कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे को, तो मेरा गलत हुआ था तब, मुझे याद है। पर अभी इसको याद कर सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, 80, 48, 42, 40, 39, यूपी एमपी सॉरी यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये था आपका इस वीडियो की तरफ से थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप ये कुछ फैक्ट हैं जो हमारे टॉपिक से हट करके हैं। कुछ स्टैचूज़ ऑफ इंडिया जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं भारत के अंदर, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसकी जो हाइट है वो है 216 फीट, ये रामानुजाचार्य की है। ठीक है, मतलब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य, और ये हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो ये 70 फीट की है, BR अम्बेडकर जी की, लातूर महाराष्ट्र के अंदर ये है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करेंगे तो दोबारा से शायद नहीं, ये रामानुजाचार्य की है, जम्मू कश्मीर के अंदर। 2 हैं तो उसको याद रखना, ये हैदराबाद में और ये जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस की बात करेंगे तो 151 इंचेस, ये इंचेस नहीं होगा, कुछ और होगा यहाँ पर, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये विजय वल्लभ सुरेश्वर राजस्थान के अंदर है। क्या पता 151 इंच ठीक भी हो, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट की है, नाद प्रभु कैंपगोड़ा। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो 182 मीटर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, नर्मदा रिवर पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, और विश्वास स्वरूपम 369 फीट, नाथ द्वार राजस्थान के अंदर इनका स्टैचू हमारे पास अवेलेबल है। ओके, और माता सीता का बिहार के अंदर है, उसको याद रखना। ठीक है, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम मिलेंगे जल्दी वीडियो किस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।